नमस्ते। आज की कहानी है एक पिता का फैसला। एक गांव में रामचंद्र और सत्यमूर्ति नाम के दो सम्मानित व्यक्ति रहते थे। उन दोनों की शादियां हो चुकी थी और बच्चे भी थे। वो दोनों बचपन से ही बहुत गहरे दोस्त थे और आज भी वही दोस्ती कायम थी। रामचंद्र को 3 बेटियां और एक बेटा है। रामचंद्र को 3 बेटियां पैदा होने के कारण उस घर में बेटियों का मतलब ननदों का ज्यादा हवा था। तीनों बहनों की शादियां होकर अपने अपने ससुराल चले गए। फिर भी जब वो अपने मायके आती तो हुकूमत उन्हीं की चलती थी। उस घर की बहू है लक्ष्मी। वो एक बहुत ही विनम्र गृहिणी थी। एक दिन लक्ष्मी ससुर के पास आकर, पापा जी, अगले हफ्ते सासू माँ का 3रा मासिक है, याद है ना? आप ननदों को खबर कीजिए पापा जी, भूलिएगा मत। 3रा महीना बहू, जाकर बोलने की क्या जरूरत है, फोन करके बोल देंगे ना। नहीं पापा जी, फिर किसी न किसी को बुरा जरूर लगेगा। इसी बहाने उनसे मिलना हो जाएगा और कार्यक्रम का न्योता भी चला जाएगा। आप एक बार जाकर आइए ना। लक्ष्मी बेटी, सच में तुम जैसे बहू हमारे घर आना मेरे बेटियों का सौभाग्य है, वरना आज के जमाने में अपनी ननदों के बारे में इतना सोचने वाली भाभी कौन होती है। ठीक है बेटी, ऐसे कार्यक्रमों के लिए खुद जाकर बुलाना सही है या नहीं मुझे तो पता नहीं, पर जब तुम कह रही हो तो मैं जाकर बता दूंगा बेटी। रामचंद्र ने ऐसा कहा। इस तरह लक्ष्मी को इस बात की जिद थी कि उसकी ननदों को उनके ससुराल में कोई एक बात भी ना सुना सके, और उसका ये स्वाभिमान था कि उसके अपने ससुराल से भी उस पर कोई उंगली न उठा सके। और उसके बाद हमें बात करनी होगी रामचंद्र का दोस्त सत्यमूर्ति के बारे में। उसके 2 बच्चे हैं और दोनों की शादियां हो चुकी थी। बेटा विदेश में रहता है और बेटी उत्तरी भारत के एक राज्य में अपने पति के साथ बहुत खुश थी। इसीलिए सत्यमूर्ति का परिवार बिना किसी चिंता के बहुत खुश था। सत्यमूर्ति जहाँ भी जाए वो अपनी पत्नी पार्वती के बिना कहीं नहीं जाता था। एक दिन पार्वती अपने पति से, सुनिए ना, सावित्री भाभी का 3रा मासिक सिर्फ 3 दिनों में ही है। आप एक बार रामचंद्र भैया के घर जाकर देखकर आइए ना कि तैयारियां कहाँ तक हुई है, ठीक है? मैं तो 2 दिनों से यही सोच रहा था कि तुमने अभी तक ये बात क्यों नहीं पूछी। मैंने वहाँ कार्यक्रम की सारी तैयारियां करवा दी है। भले ही वो मेरी सगी बहन ना हो, पर वो तो उससे भी बढ़कर थी। मेरी बहन बहुत ही भाग्यशाली थी पार्वती। वो सुहागन चली गई, उसके काम में कोई कमी कैसे आने देता पार्वती। सारी तैयारियां करवा दी है। इस तरह बहुत ही प्यार से ये पति पत्नी रामचंद्रैया के परिवार के साथ साए की तरह खड़े रहे। उसके बाद रामचंद्र की पत्नी के मासिक कार्यक्रम वाले दिन की रात सत्यमूर्ति और उसकी पत्नी की मौजूदगी में रामचंद्र की 3 बेटियां अपनी माँ के गहनों के बंटवारे का मुद्दा उठाते हुए पिता के पास आई। पिताजी, मैं कल अपने घर वापस चली जाऊंगी और बाकी बचे बातें कह देने से ठीक रहेगा पिताजी। अरे दीदी, बात क्यों घुमा रही हो? सीधी सीधी बता दो ना, ताकि पिताजी को भी समझ आए। क्या हुआ बेटी? वही पिताजी, माँ के जो गहने हैं ना, वो हम तीनों को बराबर बांट दीजिए। वैसे भी छोटा भाई परसों ही वो गहने बैंक से छुड़ा कर लाया है ना। अगर ये मामला आज निपटा दिया जाए तो वो सब हम अपने घर लेके जाएंगे पिताजी। अरे बेटी, उन गहनों से तुम्हारा क्या लेना देना? पिताजी, माँ के गहने तो बेटियों को ही मिलने चाहिए ना। किसने कहा बेटी कि माँ के गहने बेटियों के ही होते हैं? वो सब तुम्हारी माँ अपने मायके से नहीं लाई बेटी। उनमें से सिर्फ एक सोने की माला ही वो अपने मायके से लाई थी, बाकी सब मेरी कमाई के हैं। वैसे वो गहने मैं तुम्हें क्यों दूंगा बेटी? वो मेरे बेटे, बहू और उनके होने वाले बच्चों के हैं, समझे? अरे, तुम्हारे शादियों के लिए, तुम्हारे खर्चों के लिए और तुम्हारे बच्चों की जरूरतों के लिए अब तक हम उन गहनों को कई बार बैंक में गिरवी रखे और तुम्हारी जरूरतें पूरी किए,
क्या तुम भूल गए हो? ऐसे क्यों कह रहे हो पिताजी? जब बेटियां इस तरह पिता से बहस कर रहे थे, तब तक चुप रहे सत्यमूर्ति ने ऐसे कहा। अरे बेटी, ऐसे क्यों कह रही हो? अभी नहीं तो कब इन हिसाबों पर बात होगी बेटी? देखो, तुम्हारे माता पिता ने इतने सालों तक तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दिया। चाहे दहेज का मामला हो, लेन देन की बात हो, या फिर त्योहार, उपहार और तुम्हारे बच्चों की जरूरतों में निवेश की बात हो, कभी भी तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी बात नीची नहीं होने दी। और अब तुम सब माँ के गहने मांग रहे हो, तो फिर तुम्हारे भाई और उसके बच्चों के लिए क्या बचेगा बेटी? तुम भी जरा सोचो ना। आप भी पिताजी की बात ही कर रहे हो मामा जी? जो सब पिताजी ने किया है, जो सब भाई ने किया है, वो तो उनकी जिम्मेदारी है मामा जी। अरे आखिर घर की बहू को हम कहने क्यों दें? गलत बात मत करो बेटी। इस तरह हिसाब लगाकर देखोगे ना, तो तुम्हारे मायके ने अब तक उनकी क्षमता से ज्यादा ही किया है। ऐसा मत बोलो। ये कैसी सोच है तुम्हारी? क्या तुम्हारे भाई और बहू ने सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी न्योछावर करने का ठेका ले रखा है? तुम्हारे माँ के मायके से मिली जमीन को उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ दी ना, उसमें से वो हिस्सा नहीं मांगे ना। ऊपर से तुम्हें पता भी है कि वो कितना कीमती जमीन है। अरे उसके सामने तुम्हारी माँ के गहने मुश्किल से 50 लाख हो सकते हैं बस। इस तरह अत्यधिक लालच और बिना सोच समझ के सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही उन तीनों ननदों से वो बहस करने लगी। जब बात बढ़ने लगी तो घर की बहू लक्ष्मी ने, पापा जी आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, वो गहने हमें नहीं चाहिए पापा जी, वो इन्हीं को दे दीजिए। घर आई बेटियों को दुखी करके मत भेजिए पापा जी। लक्ष्मी बेटी, तुम्हें और तुम्हारे पति को भले ही उनकी माँ के गहने नहीं चाहिए, लेकिन कल को अगर तुम्हारी कोई बेटी हुई तो क्या उसे अपनी दादी का सोना नहीं चाहिए? मेरा मतलब वो नहीं था बड़ी माँ। आपके बेटे का कहना है कि उनकी बहनें मायके से खुशी खुशी जाएं। अगर आज वो यहाँ होते ना, तो वो भी यही बात कहते। ये लो, घर की बहू भी यही कह रही है, तो आप क्यों बीच में रोक रहे हो? उस घर की बड़ी बेटी और ज्यादा बहस करने लगी। तब रामचंद्र को कुछ समझ नहीं आया। वो सर पकड़कर बैठ गए। इतने में सत्यमूर्ति ने, ठीक है बच्चों, आज ही तुम्हारी माँ का कार्य संपन्न हुआ है। इस रात के वक्त ये बहस क्यों? इसके बारे में कल बात करेंगे। आज की रात शांति से बिताओ। ऐसे कहकर उन्होंने बात को ज्यादा बिगड़ने से रोक दिया। रात बीत गई और सुबह हुई। दोनों दोस्त सुबह जल्दी उठे, खेत में बनी रामचंद्र की पत्नी की समाधि पर गए और घर वापस आए। तब तक तीनों बेटियां इस आस में देख रही थी कि माँ के गहनों का क्या फैसला होता है, जबकि घर की बहू लक्ष्मी अपनी ननदों के लिए सब कुछ बनाकर पूरी तैयारी कर रही थी। यार रामू, हमारी दोस्ती के भरोसे पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ यार, क्या तुम सुनोगे? तू भी कमाल करता है यार मूर्ति, क्या तू मेरा दोस्त नहीं है? तू जो सोच रहा है ना, वो साफ साफ कह दे। कुछ नहीं यार, तो एक काम कर, वो गहने हैं ना, तू अपने तीनों बेटियों को ही दे दे। यार मेरे बेटे और बहू के साथ अन्याय हो जाएगा। नहीं होगा यार, इतने सालों से भले ही पार्वती तेरी सगी बहन नहीं थी, फिर भी तूने उसे अपनी सगी बहन से भी बढ़कर माना है। और त्योहार पर वो जब भी आई है, तब तूने उसे जो सोना दिया था ना, वो सब अब तेरी बहू को ही दे देगी। वो कैसे होगा यार? वो तो मैंने अपनी बहन को प्यार से दिया था। ये सही कह रहे हैं भैया। अगर मैं आपकी बहन हुई तो लक्ष्मी मेरी बेटी हुई ना। वो हमेशा मुझे बड़ी माँ कहती है, कभी पराया नहीं समझी। और वैसे भी माँ का सोना बेटियों को ही मिलना चाहिए ना। आपकी बेटियों ने ही कहा, तो मेरी बेटी समान बहू को मेरे भाई का दिया सोना मैं दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम्हें परेशानियां आए। नहीं भैया, हमारे बच्चे माता पिता की जायदाद या सोने के लालची नहीं हैं। उनका अपना एक व्यक्तित्व है। आज तक बच्चों ने इनके निर्णय का कभी उल्लंघन नहीं किए भैया।
ऐसे पार्वती ने सत्यमूर्ति के प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन किया। यार रामू, अब तू मना मत कर, हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से देंगे, बस तू अपना फैसला सुना दे यार। हाँ। ऐसे पूछने पर एक गहरी सांस लेने के बाद रामचंद्र ने अपना फैसला सुनाया। इतने सालों तक मैंने अपने बेटे को यही सिखाकर बड़ा किया कि बेटियां घर की महालक्ष्मी होती है, उन्हें देना हमारे लिए शुभ होता है, यही उसे सिखाया। और रही मेरी बहू की, ननदों के सम्मान के मामले में तो वो मेरे बेटे से भी बढ़कर हीरा है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मेरी बेटियां अपने स्वार्थ के अलावा अपने भाई या अपने मायके के बारे में सोचते भी नहीं, इतने लालची हो गए हैं। इसीलिए अपनी माँ के सोने के साथ ही मायके से उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कल के दिन मेरे गुजर जाने के बाद अगर वो यहाँ आकर रो लेंगी तो मेरे प्रति उनका जो कर्तव्य है वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटियां रिश्तों से ज्यादा सिर्फ कर्तव्य में ही विश्वास रखती हैं। अब यहाँ उनके लिए कोई रिश्ता नहीं है। जो इस शर्त को मानता है वही अपनी माँ का सोना लेकर यहाँ से जाए। पिता के इस फैसले के बाद घर में किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। इतना सब होने के बाद भी वे तीनों बेटियां अपनी माँ का सोना लेकर चली गई, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि पापा हमें माफ कर दीजिए। इस तरह दुनिया में शायद ही कहीं देखे जाने वाले अत्यधिक स्वार्थी बेटियों के मामले में एक पिता द्वारा दिए गए ये फैसला ऐतिहासिक बनकर रह गया। ये है आज की कहानी, और एक रोमांचक कहानी में हम फिर मिलेंगे। हाय व्यूअर्स, हमारे चैनल को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे और कमेंट किए बिना ही चले जा रहे हैं। अब ऐसा करने से हमारी ये कोशिश ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा, इसीलिए आप कहानी देखते समय ही लाइक कीजिए। कहानी होने के बाद कमेंट कीजिए। हमारी कहानी पसंद आने से आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। RLR मोरल स्टोरीज में आप अच्छे नैतिक कहानियाँ देख सकते हो। आपके पसंदीदार जादुई कहानियाँ, साहसिक कारनामे दिखाने वाले कहानियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर नैतिक कहानियाँ, ऐसे एक नहीं कई तरह की कहानियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। आपके सपोर्ट से हम अच्छी अच्छी कहानियाँ लाएंगे, आपका मनोरंजन करेंगे।